बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अबू साबिर का नाम अफ्रीका के शिमाल मगरबी स्वाहिली इलाके में बहुत मशहूर है, क्योंकि उसकी कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। वो मुल्क देवंस का बहुत अमीर सौदागर था और अपना माल फरोख्त करने के लिए दूर दूर के मुल्कों में जाता था। सहराओं में, पहाड़ों में, गुनजान शहरों और उन इलाकों में जहां जैतून के बागात हैं। वो बहीरे रूम के साहिलों पर माल बरदार जहाजों पर अपना सामान लदवाता। जैतून के तेल, खजूर, मछली, बर्तन, चमड़ा, ऊन और अस्पंज वगैरह की तिजारत करता और खूब रुपया कमाता। अबू साबिर किस्मत का धनी था। जिस चीज को हाथ लगाता वो सोना हो जाती। रिफ्ता रिफ्ता वो शिमाली अफ्रीका का अमीर तरीन सौदागर बन गया। आमतौर पर सौदागर और अमीर लोग कंजूस होते हैं, लेकिन अबू साबिर निहायत सखी था। जितना रुपया कमाता उतनी ही खैरात करता। उसके दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाता था। वो हमेशा कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। दुनिया की हर चीज का मालिक खुदा है। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए हर अमीर गरीब को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है अल्लाह की राह में खर्च करें। इन खूबियों की वजह से अबू साबिर कुछ ही अरसे में मशहूर हो गया। गरीब लोग उसकी दौलत और सेहत की दुआएं मांगते। अमीर गरीब सभी उसकी बातें करते। घर हो या महल, मस्जिद हो या सराय, लोग अबू साबिर की सखावत और नेक दिली का जिक्र लेकर बैठते। अबू साबिर की तारीफें सुनकर मुल्क देवंस के बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैं अबू साबिर की तारीफें सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। हर जगह हर वक्त लोग उसी के गुण गाते रहते हैं। ऐसा लगता है मुल्क में उसके अलावा कोई और है ही नहीं। मैं किसी भिखारी को खैरात में अशरफी देता हूँ तो वो कहता है, कल ही अबू साबिर ने उससे दुगनी अशरफियाँ मुझे दी थी। कोई कहता है कि अबू साबिर ने इतने 1000 रुपए यतीम खाने को दिए, इतनी 1000 अशरफियाँ फिलहाल अस्पताल को दी। मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है बादशाह सलामत। मेरी रियाया मेरी तारीफ क्यों नहीं करती? बादशाह ने पूछा। मैं भी तो खैरात करता हूँ, वजीर ने जवाब न दिया। चुप रहने में ही अक्लमंदी थी। बादशाह फिर बोला, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर रखना आपका फर्ज है। मैं उस शख्स की सखावत और नेकी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। अब उसका बंदोबस्त करना आपके जिम्मे है। वजीर गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में खुलबली मची हुई थी। वो सोच रहा था कि किस तरीके से अबू साबिर को जलील किया जा सकता है। फिर वो मुस्कुराने लगा और बोला, हुजूर, मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। कैसे? बादशाह ने बेचैनी से पूछा। हुजूर, लोग कहते हैं कि अबू साबिर से जितना रुपया मांगो वो दे देता है। हमें उससे रुपया मांगना चाहिए। मैं खुद ही उसके पास जाऊंगा और कहूंगा कि शाही खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। हुकूमत कंगाल हो चुकी है। टैक्स में इजाफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं अबू साबिर से कहूंगा कि वो हुकूमत के खजाने के लिए कुछ रकम दे। मैं उससे इतना रुपया मांगूंगा कि उसका खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीर को शाबाश देते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अगर उसने इनकार कर दिया तो सारे मुल्क में उसकी बदनामी होगी। फिर वो ये भी नहीं कह सकेगा कि हर चीज अल्लाह की है और उसको अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर खर्च करना चाहिए। खूब सलाह मशूरा करके वजीर अबू साबिर के पास गया और कहा, जितनी दौलत तुम्हारे पास है सरकारी खजाने में जमा करा दो, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। लोग भूखे मर जाएंगे। क्या हम सब अल्लाह के बंदे नहीं? अबू साबिर ने कहा, हाँ, हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं। मेरा एक एक पैसा अल्लाह के बंदों के लिए है। आप ले जाइए। वजीर ने उसी वक्त अबू साबिर की दौलत, जायदाद, माल मवेशी, गर्ज जो कुछ भी उसके पास था समेटा और बादशाह के खजाने में दाखिल कर दिया। अबू साबिर ने मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। यूं लगता था उसे कोई परवाह नहीं। बादशाह ने सुना कि अबू साबिर ने सब कुछ वजीर के हवाले कर दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर से कहा, इस तरह तो लोग उसकी ज्यादा तारीफ करने लगेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। वजीर फिर सोचने लगा। आखिर बोला, अबू साबिर जिस महल में रहता है क्यों न वो भी मांग लिया जाए। मैं कहूंगा कि हुकूमत तुम्हारे घर में गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहती है। इस तरह वो और उसकी बीवी बच्चे गलियों में मारे मारे फिरेंगे।
न जेब में पैसा होगा न सर पर छत, फिर वो किस्मत को कोसता फिरेगा। बादशाह को वजीर की ये तजवीज़ पसंद आ गई। अगले रोज वजीर ने अबू साबिर के घर पर भी कब्जा कर लिया और वो बेचारा बीवी बच्चों समेत दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब न उसके पास पैसा था न रहने को जगह, कहीं कहीं रात गुजारता और कभी कहीं रात गुजारता। दिन के वक्त मेहनत मजदूरी करता, जो कुछ मिलता उससे अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता और खुदा का शुक्र अदा करता। बादशाह ने अबू साबिर को अब भी खुदा का शुक्र करते सुना तो वजीर को बुला भेजा और उससे कहा, तुम्हारी ये तरकीब भी नाकाम हुई। अपना सब कुछ गवा कर भी वो उसी तरह खुश है और अल्लाह की तारीफ करता है, उसके खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहता। लोग उसे वली समझने लगे हैं। वजीर ने एक और तजवीज़ पेश की, हुजूर हमें चाहिए कि उसके बीवी बच्चों को भी उससे छीन लें, फिर देखें कि वो किस तरह खुदा की तारीफ करता है। वजीर ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि अबू साबिर की बीवी और 4 छोटे छोटे बच्चों को महल में लाया जाए। अबू साबिर की बीवी ने शोहर से कहा, आप सब कुछ तो बादशाह को दे चुके हैं, अब बीवी बच्चे भी उसके हवाले कर रहे हैं। बादशाह से कहिए कि वो आपका खानदान तो ना उजाड़े, मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। यही खुदा की मर्जी है। अबू साबिर ने बीवी को तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा करो, वो ही मुश्किलें आसान करेगा। बीवी गुस्से से बोली, मैंने ख्वामखा आप पर भरोसा किया, आप तो अपने हक के लिए उंगली तक नहीं उठा सकते, बीवी बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। अबू साबिर की बीवी और चारों बच्चों को बादशाह के महल में ले जाया गया और उन पर पहरे लगा दिए गए। अबू साबिर को यह भी मालूम ना हुआ कि वो जिंदा हैं या नहीं। दोस्त पूछते तो वो यही कहता, दरख्त से पत्ते बेशक जुदा हो जाए, तना अपनी जगह कायम रहता है। बच्चे अल्लाह की चीज हैं, उसने मुझसे छीन लिए हैं, मैं उनके लिए नहीं रोऊंगा, अल्लाह की तारीफ करूंगा, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब वजीर के सामने यही रास्ता रह गया था कि वो अबू साबिर को मुल्क से निकलवा दे। उसके हुक्म पर साबिर को हाथ पांव बांधकर एक बहरी जहाज में डाल दिया गया, जो अफ्रीका के साहिल के साथ साथ चलता तेवंत से निकल गया। इस तरह अबू साबिर को किसी अजनबी मुल्क में पहुंचा दिया गया। अब वो बिल्कुल अकेला था, खाली हाथ, खस्ता हाल, मगर फिर भी यही कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह। इन फटे हुए कपड़ों में मैं शुक्र है अपने मुल्क में नहीं, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाते। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता और मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ। वो साहिल से उठकर किसी करीबी गांव की तरफ चल दिया। उसने खजूरें मांग कर खाई, फिर पानी पिया, वहां से चलकर शहर में पहुंच गया। यहाँ उसे राज का काम मिल गया। वो सारा दिन काम करता, मगर बहुत कम उजरत मिलती, क्योंकि उसको राज का काम अच्छी तरह नहीं आता था। सख्त काम से वो पूरी तरह थक जाता और हाथों में छाले पड़ जाते। इसी तरह कई महीने गुजर गए। खुशकिस्मती से बड़े राजशाही महल में काम करने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने राज को हुक्म दिया कि महल के गिर्द ऊंची सी 4 दीवारी बना दो, ताकि गुजरने वालों की नजर अंदर न पड़े। अबू साबिर परदेसी था, उसे मालूम न था कि इस मुल्क का बादशाह जालिम और बेरहम है। कई बरस पहले उसने अपने भाई से हुकूमत छीनी थी और उसको काल कोठरी में कैद रखा था। वो उसे सिर्फ इस कदर खाना देता कि वो जिंदा रह सके। रया उस जालिम बादशाह से नफरत करती थी, लेकिन उनमें बगावत करने की जुर्रत न थी। बादशाह ने जासूसों का जाल फैला रखा था और हर शख्स पर शक करता था। एक रोज बादशाह महल की खिड़की में खड़ा था। दोनों राज महल के बाहर 4 दीवारी बना रहे थे। बड़ा राज अबू साबिर को बुरा भला कह रहा था और अबू साबिर उसे समझा रहा था, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। एक आदमी का दूसरे आदमी को गाली देना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि अल्लाह ही अमीर को गरीब और गरीब को अमीर करने वाला है। बादशाह ने अबू साबिर की बात सुन ली और समझा कि यह आदमी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने फौरन अबू साबिर को गिरफ्तार करके काल कोठरी में कैद करने का हुक्म दिया। उसी अंधेरी कोठरी में बादशाह का भाई कैद था। दोनों को बहुत कम खाना दिया जाता, फिर भी अबू साबिर खुदा का शुक्र अदा करता और कहता, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि हम 2 हैं। अबू साबिर को कैद खाने में आए चंद दिन ही गुजरे थे कि उसका साथी शहजादा मर गया। उसने शहजादे को वही काल कोठरी में दफन कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, हे अल्लाह, इस मजलूम को जन्नत में जगह दे। कैदी के मरने की खबर उसने किसी को न दी। अब दोनों कैदियों का खाना उसे मिलता था। मरहूम शहजादे की माँ जिंदा थी और उस महल में एक अलग हिस्से में रहती थी। वो अपने जालिम बेटे से कहती थी कि भाई को छोड़ दे या फिर उसे किसी दूसरे मुल्क में भेज दे, लेकिन बादशाह न मानता था। वो चाहता था कि उसका भाई कैद खाने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। आखिर तंग आकर माँ ने सोचा कि बेटे के लिए इस कैद खाने की जिंदगी से मौत बेहतर है। उसने अपने प्यारे बेटे के लिए मुर्ग पकाया और उसमें जहर मिला दिया। फिर अपने नौकर से कहा कि कैद खाने में जाकर
शहजादे को दे आए। उसका ख्याल था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। बादशाह हर शख्स पर गहरी नजर रखता था। उसे महल में होने वाली हर बात की खबर होती थी। जब उसने नौकर को ढकी हुई प्लेट ले जाते हुए देखा तो गरज कर पूछा, इस कपड़े के नीचे क्या छुपा कर ले जा रहे हो? हुजूर, भुना हुआ मुर्ग है। मलिका आलिया ने अपने हाथों से तैयार किया है और हुक्म दिया है कि आपके भाई को दे आओ। मेरे भाई को? बादशाह गुस्से से लाल हो गया। इधर लाओ, कैद में उसे मुर्ग खिलाए जा रहे हैं, मुझे दो, मैं खाऊंगा। बादशाह ने प्लेट ली, कपड़ा उतारा और जल्दी जल्दी मुर्ग खाने लगा। चंद लम्हों बाद बादशाह मर गया। लोगों ने उसका शोक नहीं मनाया, सब दिल ही दिल में खुश थे। उसकी माँ को भी कोई गम न था। अब तमाम वजीर जमा होकर कैद खाने में गए और कैदी शहजादे को बाहर लाकर तख्त पर बिठा दिया। ये अबू साबिर था। वो तख्त पर बैठते ही बोला, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वजीर, नौकर, चाकर, दरबारी और गुलाम सब ने झुककर उसे सलाम किया। इतना अरसा कैद रहने से शहजादे की शक्ल किसी को याद न रही थी। वो अबू साबिर को शहजादा समझ रहे थे। शायद बादशाह की माँ ने पहचान लिया हो, लेकिन वो भी खामोश रही। उस रात महल में चिराग जलाए गए और बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। लोग गली गली नाचते फिरते थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। अबू साबिर बेशक अच्छा राज न था, लेकिन वो बहुत अच्छा बादशाह साबित हुआ। उसने अपने दरबार में काबिल और अक्लमंद वजीर रखे। इस तरह मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। तख्त नशीन होते ही अबू साबिर ने पहला काम यह किया कि अपने वतन तेवंस के बादशाह को पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर मालदार कर दिया है। अगर मेरे बीवी बच्चे जिंदा हों तो मेरे पास भेज दिए जाए। तेवंस का बादशाह अपने किए पर पछताया करता था। जब उसको अबू साबिर का पैगाम मिला तो उसने फौरन उसकी बीवी बच्चे उसके पास भेज दिए। उसकी तमाम दौलत और जायदाद भी लौटा दी और अपनी नाइंसाफियों और ज्यादतियों की माफी भी मांग ली। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।